मे छुन बासान कंस हुंद मतलब यह कि ना इक्तदार खतर कन जाए गसान अस छुन कह इक्तदार मगर अख चीज करो बह वाद बाज यथ नगरी मज गोडनिक फिर इलाकाई नगरी हंदन जिठन नौजवानन अख वाद करा कि अल्लाह ताला सिंद फजल से ना करो शर्मन तुह कह यह गो वाद तुह सत ना करो शर्मन कह बह वन कि ना आज आय तो पगह गि गाम बैकवर्ड डिक्लेयर बह वन यह कह कि आज आय तो सुबह गि दरियावस काम लगन बह वन यह कह कि ना ये रोड यथ मज लुको पन मिलकियती जमीन त्रम तम गन पगह गन शुरू मगर बह वन जरूर यह कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सिंद फजल सत सारे चीज़न अस निश प्रायोरिटी में मिले। तो उस वक़्त ये सवाल काफ़ी लीडरान ने उठाया, हमने भी उठाया। हमने ये कहा था कि डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया जाए। तो उसमें जवाब वज़ीर दाखिला की तरफ से आया कि चूँकि 7 सीटें बढ़ी हैं तो इसलिए पोस्टपोन नहीं की जा सकती है जैसे आसाम में हुआ था। तो फिर मैंने गुजारिश की साहब वहाँ शकूक हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों में शकूक है कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस इससे ना हो। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया और मुझे लगता है जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ अपने आप को कंडक्ट किया और जिस तरह से काफ़ी डेलीगेशंस उनसे मिले तो हमें उम्मीद है कि सर क्या आप इस बात पे अभी आपका यकीन है कि पहले स्टेटहुड को जो है वो यहाँ पे लागू करना चाहिए उसके बाद ही इलेक्शन या डिलिमिटेशन हो जाए? देखिए अगर हम तक हो अगर कहते हैं ना अगर अश्तामत आए तेल गो सुबह स्टेटहुड आसन तेल रात शाम दिसमस आसन। लेकिन देखना है लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों की मुश्किलात हैं कि उस वक़्त उन्हें एक अवामी सरकार की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द एक अवामी सरकार कायम होनी चाहिए। अब उसमें इफ्स एंड बट्स कोई कहेगा पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। सवाल देखना हमें असल में ये है कि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो कैसे सबसे पहले दूर हो जाए। बात है कि अगर हम बात करेंगे आप लोग वहाँ पर गए थे या जिस मुझे मालूम नहीं है वो किन एतमाद साजी की बात कर रहे हैं, किस एतमाद साजी की बात कर रहे हैं। हम तो जिस वक़्त गए जब हमें दावत मिली 14 बुक ये थी कि 370-35A ख़त्म होने के बाद अब उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनकी ज़मीनों पे बाहर से आके लोग कब्ज़ा करेंगे। और तीसरा कुछ लोगों में ये था जो पॉलिटिकल लोग थे कि इस रियासत की पहचान ख़त्म हुई है तो पहचान वापस मिलनी चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए 4 दिन काफी है। देखिए साहब मैंने कहा हम कोई भी चीज़ वो करने को तैयार हैं जिसमें हमारे लोगों के मुश्किलात का अजाला हो, कोई भी चीज़। ये हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें वाह वाह लोग करें। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात जो आज हैं, आज आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी है, कहाँ जाएंगे लोग, तो यही फ़ायदा होता है। बुखारी साहब क्या 4 दिन काफ़ी थे डिलिमिटेशन कमीशन को? यहाँ सियासतदान कह रहे हैं कि सिर्फ पिक एंड चूज़ था कि उन्हीं डिपुटेशंस को मिलने वहाँ पे दिया गया जो पिक एंड चूज़ हर एक को नहीं मिला। क्या 4 दिन काफ़ी है आपको लग रहा है? देखिए जहाँ तक आप का ये कहना है कि पिक एंड चूज़, मुझे लगता है अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं आज आपके वसातत से अपने सब जम्मू कश्मीर के वासियों को कहता हूं जिसको भी कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिसको भी कोई लगता है कि नहीं साहब, तो लिखा जा सकता है। ये नहीं है कि 4 नोडल अफसर मुकर्रर हुए हैं उनके पास हम जाके कर सकते हैं। हम सुनिए, हम डायरेक्टली भी उनको कह सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर हम हर चीज़ में ये खाली खामियां ढूंढने की कोशिश करें तो फिर हम खामियों से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा घर उजड़ चुका है, सच बात यह है कि हमारा सब कुछ छिन चुका है। क्या दरबार जिनका छिन चुका हो उनको ढूंढना पड़ता है।